दोस्तों, भारत ग्रंथों महाकाव्यों का देश है। आदिकाल से विभिन्न भाषाओं लिपियों में अनगिनत ग्रंथ लिखे गए हैं, जिन्हें लोग आज भी पढ़कर मार्गदर्शन पाते हैं। इन महाकाव्यों ग्रंथों का पठन पाठन करना बहुत शुभ और लाभदायी माना जाता है। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा शापित ग्रंथ भी हुआ है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे पढ़ने वाले व्यक्ति की या तो मौत हो जाती है या वह पागल हो जाता है। इस शापित ग्रंथ का नाम है नीलावंती ग्रंथ। जी हाँ, नीलावंती ग्रंथ। उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। नीलावंती ग्रंथ को एक नीलावंती नाम की एक यक्षिणी ने लिखा था, लेकिन लिखने के बाद किसी कारणवश श्राप दे दिया था कि जो भी व्यक्ति इस ग्रंथ को बुरी नीयत से पढ़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। वहीं जो व्यक्ति नीलावंती ग्रंथ को अधूरा पढ़ेगा वह पागल हो जाएगा, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। नीलावंती ग्रंथ को लेकर यह मिथ आमतौर पर महाराष्ट्र समेत दक्षिणी भारत में प्रचलित है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस ग्रंथ में आखिर क्या है, या ये ग्रंथ किस बारे में है। इसका जवाब है कि ये ऐसा ग्रंथ है जिसके अध्ययन से व्यक्ति पशु पक्षियों से बात करने में सक्षम हो सकता है। जी हाँ, आपको सुन के यह हैरानी हो रही होगी, लेकिन यह सही बात है। किसी गड़े हुए खजाने का पता लगा सकता है, लेकिन इस ग्रंथ को मिले श्राप के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। भारत में बैन है नीलावंती ग्रंथ। जी हाँ, भारत में बैन कर दिया गया है। हिंदी साहित्य में नीलावंती ग्रंथ का वर्णन मिलता है, लेकिन अब ये ग्रंथ कहीं भी मौजूद नहीं है। यहाँ तक कहा जाता है कि शापित होने के कारण यह ग्रंथ भारत में बैन है। हालांकि इस बात का कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। हालांकि इंटरनेट पर नीलावंती ग्रंथ के कुछ अंश मिलते हैं, लेकिन यह असली है या नहीं इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। न ही इस बारे में कि इस ग्रंथ से जुड़े तथ्य सत्य है या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक शापित ग्रंथ जिसका नाम नीलावंती ग्रंथ है, इससे संबंधित पूरी कहानी हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। नीलावंती ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिससे मनुष्य काल का ज्ञान बता सकता है, और यह एक रहस्य भी है जिसको सुलझाने के लिए जिसने भी प्रयास किया है उसको मृत्यु प्राप्ति हुई है। दोस्तों, नीलावंती ग्रंथ के रचयिता मुंशी भवानी दास हैं, जिन्होंने इस ग्रंथ को सन 1733 में लिखा था। इस ग्रंथ में तंत्र मंत्र, समुद्र विज्ञान, रोगा निदान, आयुर्वेद, वास्तु, ज्योतिष, दैव विज्ञान, यात्रा, रत्न निपुणता और अन्य विषयों के बारे में जानकारी मिलती है। नीलावंती ग्रंथ को एक राजा को समर्पित किया गया था जिसका नाम नीलस था, और इसी कारण इस ग्रंथ का नाम नीलावंती ग्रंथ रखा गया था। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिससे आप काल के ज्ञाता बन सकते हैं, लेकिन इस ग्रंथ को अभी तक कोई भी मनुष्य पूरा सुलझा नहीं पाया है। जी हाँ, जिन जिन व्यक्तियों ने इस ग्रंथ को सुलझाने की कोशिश की उन सभी की मृत्यु हो गई, और इसी कारण भारत सरकार द्वारा इसे बैन कर दिया गया। लोगों का मानना है कि इस ग्रंथ को एक श्रापित यक्षिणी के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इस ग्रंथ को जिसने सुलझाने की कोशिश की उनकी मृत्यु हो गई। इस ग्रंथ का ठिकाना किसी भी व्यक्ति को मालूम नहीं है। बहुत से लोगों से नीलावंती ग्रंथ को ढूंढने या इसके ठिकाने का पता लगाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन अभी तक किसी भी व्यक्ति को इस ग्रंथ का ठिकाना नहीं मिला, और बहुत सारे व्यक्तियों की पूरी जिंदगी निकल गई इस ग्रंथ के ठिकाने को ढूंढने में, लेकिन अभी तक कोई भी व्यक्ति कामयाब नहीं हुआ है। काल पर नियंत्रण रखने की चाह मनुष्य की पुरानी है। जब से मनुष्य ने काल के रहस्य के बारे में जाना है, तब से उस पर नियंत्रण रखने की चाह है और उसके आगे पीछे सफर रखने की इच्छा है। मनुष्य कोई काल को हम समय कह सकते हैं, यह एक बहुत ही पेचीदा भी चीज है। अगर समय के साथ थोड़ी सी भी छेड़छाड़ होती है तो वह पूरे इतिहास को बदल देती है। अगर आपने इतिहास बदलने की कोशिश की और कुछ घटनाओं को बदला तो पूरा इतिहास ही बदल जाएगा, लेकिन यह संभव नहीं है। यहीं से उस ग्रंथ का काम शुरू होता है। लोग खुद ही समय बदलना चाहते हैं, और यह ग्रंथ पढ़ने वाले को इस प्रकार की ताकत
ताकत मिलती है कि वह इसके माध्यम से समय को बदल सकता है। इस ग्रंथ से एक ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जिससे किसी का भी इतिहास बदल सकता है। लेकिन अभी तक यह सुनी सुनाई बातें हैं, क्योंकि अभी तक इस ग्रंथ को किसी आंखों से नहीं देखा है। सिर्फ उसका नाम और इस ग्रंथ के कारनामे सुने हैं तथा इस ग्रंथ का नाम नीलावंती नाम सुना है। अगर आज भी आप महाराष्ट्र के किसी भी गांव में जाकर किसी बुजुर्ग से पूछेंगे तो वह इस ग्रंथ के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही एक चेतावनी भी देंगे कि इस ग्रंथ को पढ़ने से पढ़ने वाले का वंश समाप्त हो जाएगा। इस ग्रंथ की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे पढ़ने वाले को पशु पक्षियों की भाषा समझने आने लगती है। हमेशा यह देखा गया है कि पशु पक्षियों का समय और मनुष्यों का समय अलग चलता है। चींटियों के लिए काल कई सालों तक हो सकता है, तो वहीं मनुष्यों के लिए काल एक दिन का समय होता है। और यह भी मान्यता है कि समय को समय जितना सूक्ष्म होकर परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन यह बात उस समय की है तब यह ग्रंथ मिल जाए और उसे पढ़ने की सही कला से परिचित हो जाए, क्योंकि यह ग्रंथ किसी मानवीय लिपि में नहीं है बल्कि पेशाब लिपि में हुआ है। पेशाब लिपि के बारे में जानकारी रखने वाला कोई भी मनुष्य इस धरती पर अभी जीवित नहीं है। बहुत सारे लोगों के द्वारा यह भी कहा जाता है कि इस लिपि का ध्यान हिमालय की गुफा में बैठे साधु मुनियों में इस रहस्यमय लिपि आती है, लेकिन इस साधु मुनियों का ढूंढना बहुत ही मुश्किल है और ये कहा है किसी को भी मालूम नहीं है। दोस्तों, यह कहानी बहुत समय पहले की है और यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक व्यक्ति के साथ उसकी पत्नी और एक छोटी बच्ची रहती थी। जब उस बच्चे की उम्र 5 साल हुई थी तब उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। इस बच्चे का नाम नीलावंती था। नीलावंती के पिता को आयुर्वेद का ज्ञान था और जब नीलावंती की माँ की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद नीलावंती और उसके पिता इस गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव में चले गए थे। नीलावंती भी अपने पिताजी से आयुर्वेद के बारे में जानकारी लेती थी। नीलावंती के अंदर एक विशेषता थी कि वह पेड़ पौधे जानवर और पशु पक्षियों की आवाज को समझती थी और उनकी क्रियाओं को बारे में सब जानकारी रहती थी। नीलावंती के अंदर एक विशेषता थी कि वह पेड़ पौधे जानवर पशु पक्षियों की आवाज सुन सकती समझ सकती थी। नीलावंती को सपनों में शैतान आते थे। वे नीलावंती को जमीन में गिरे हुए खजाने के बारे में जानकारी देते थे, लेकिन नीलावंती के संस्कार अच्छे थे और ये संस्कार अपने पिताजी से ग्रहण किए थे। तो उस खजाने के बारे में सबको जानते हुए भी कभी भी उसे ढूंढने का प्रयास नहीं किया और नहीं कभी उस जमीन को खोदने का प्रयास किया। धीरे धीरे कुछ समय ऐसा ही बीता। फिर नीलावंती को पता चला कि वह एक श्रापित यक्षिणी है और वह उस श्राप की वजह से उस दुनिया में नहीं जा पा रही थी जिस जगह वह होनी चाहिए थी। यह सारी बात उसने अपने पिताजी को बताई। जब नीलावंती के पिता को उसकी बताई हुई बात के बारे में पता चला तो उसके पिता नीलावंती को कहते हैं कि बेटी, यदि तू इस दुनिया की नहीं है और किसी श्राप के कारण इस दुनिया में आ गई है और इस दुनिया में फंसी हुई है तो तुम अपनी इच्छा से यहाँ से जा सकती हो। काफी चौंकाने वाली बात है। यह कहने के बाद नीलावंती उस गांव को छोड़कर जाने लगी तो उसके रास्ते में एक व्यक्ति मिला जो कि एक व्यापारी था। नीलावंती ने उस व्यापारी को उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाने के लिए कहा, क्योंकि नीलावंती को एक अच्छी आत्मा ने कहा था कि बेटी, यदि तू। यह कहने के बाद नीलावंती उस गांव को छोड़कर जाने लगी तो उसके रास्ते में एक व्यक्ति मिला जो कि एक व्यापारी था। नीलावंती ने उस व्यापारी को उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाने के लिए कहा, क्योंकि नीलावंती को एक अच्छी आत्मा ने कहा था कि यहाँ से 35 मील की दूरी पर एक दूसरा गांव मिलेगा जहाँ पर एक बरगद का पेड़ मिलेगा। वहीं से तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिलेगा और वहाँ पर तुम्हें अपने रक्त के साथ पशु पक्षियों को भी बलि देनी होगी। इसी बात को ध्यान में रखकर नीलावंती उस व्यापारी को उस गाँव से चलने के लिए कहती है, लेकिन वह व्यापारी नीलावंती को देखकर मंत्र मुक्त हो गया और कहने लगा कि मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त यह है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। नीलावंती इस व्यापारी की बात मुस्कुराते हुए मान लेती है और कहती है, मेरी भी एक शर्त है। मैं रात के समय कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इसके बारे में तुम मुझसे कभी नहीं पूछोगे और रात के समय में तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। व्यापारी ने नीलावंती की बात मान ली। यह सब बात होने पर व्यापारी नीलावंती को अपनी बैलगाड़ी में बैठाकर उस गांव में ले गया। फिर जो शर्त हुई थी उसके अनुसार नीलावंती ने व्यापारी से शादी कर ली। रात के समय में नीलावंती प्रतिदिन उस
बरगद के पेड़ के नीचे जाती और तंत्र मंत्र करती थी। इसके साथ ही वह अपने रक्त के साथ पशु पक्षियों की बलि देती थी। लेकिन एक दिन जब नीलावंती तंत्र मंत्र कर रही थी, रात के समय बरगद के पेड़ के नीचे और पशु पक्षियों की बलि दे रही थी, तो कुछ गांव के लोगों ने उसको देख लिया। यह सारी घटना गांव के लोगों ने इस व्यापारी को बताई। यह सब बात सुनकर व्यापारी ने निर्णय लिया कि कल मैं नीलावंती का पीछा करूंगा। अगले दिन जब नीलावंती उस बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने जाती है, तो व्यापारी के द्वारा उसका पीछा किया जाता है और नीलावंती के द्वारा जो पशु पक्षियों की बलि दे रही थी, यह सब कुछ उस व्यापारी ने देखा। वह आदमी तुम्हें दूसरी दुनिया में ले जाने के लिए मदद करेगा और शैतान ने कहा कि यह एक चांस है, इसके बाद तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का और कोई चांस नहीं मिलेगा। अगले दिन नीलावंती बहुत खुश थी क्योंकि उसे अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिल रहा था। तो प्यारे दर्शकों, आगे की कहानी मैं नीलावंती पार्ट 2 में बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही।